दोस्तों, सोचो अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर भी बनाए। मतलब पैसा भी डबल और इन्वायरमेंट भी सेफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको आईपीओ की अपडेट मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो सोलर पावर प्रोजेक्ट डिजाइन, इंस्टॉल और मेंटेन करती है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल क्लाइंट के लिए कस्टमाइज सोलर सिस्टम बनाती है। बात करें कोर ऑपरेशन की तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो आने वाले सालों में ग्रोथ का सॉलिड सिग्नल देते हैं। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट भी सोलर पावर को लेके पुश है। इसी वजह से सोलर वर्ल्ड के लिए मार्केट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आ रहा है आईपीओ लाने की वजह क्या है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उसका मेजर हिस्सा एक काम में यूज होगा। वर्किंग कैपिटल को स्ट्रेंथ करना, एग्जिस्टिंग डेब्ट को रिड्यूस करना, एक्सपेंशन प्लान और नए सोलर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मॉडर्न बनाने के लिए है। मतलब सीधे शब्दों में आईपीओ के पैसे से कंपनी और तेज स्पीड से ग्रो करना चाहती है और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बनाएगी। कंपनी की ऑर्डर स्ट्रेंथ की बात करें तो सोलर वर्ल्ड एनर्जी के पास एक डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, इंडस्ट्रियल प्लांट से लेके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस तक। ऑर्डर स्ट्रेंथ का मतलब है कंपनी के पास ऑलरेडी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए लाइनअप स्ट्रांग है, जिसका मतलब रेवेन्यू काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल की। दोस्तों, यह आईपीओ 490 करोड़ का होने वाला है जो ऑफर फॉर सेल और उसके अलावा फ्रेश इशू दोनों हैं। बात करें तो ओपन होगा 23 सितंबर को, क्लोज होगा 25 सितंबर को, अलॉटमेंट आएगा 26 सितंबर को। अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग देखने को मिलेगी 30 सितंबर यानी कि मंगलवार के दिन। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 333 से 351 रुपये प्रति शेयर है। फेस वैल्यू 5 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 42 शेयर्स होने वाले हैं। इसके अलावा लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों जगहों पे है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 42 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट 14,742 रुपये है। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें 546 शेयर्स मिलेंगे। इसका अमाउंट 1,91,646 रुपये है। अगर यही कैटेगरी एचएनआई में जाते हो तो आप स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई देखते हो। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 2,856 शेयर मिलेंगे जिसका अमाउंट 10,02,456 रुपये है। लेकिन अगर स्मॉल एचएनआई में जाते हो तो मिनिमम 14 लॉट, मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल के लिए 10% रखा गया एकमात्र, तो थोड़ा सा अब कंपटीशन कम होगा और मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी यहाँ पे। प्रोमोटर होर्डिंग की बात करें तो कार्तिक, मंगलचंद, सुशील कुमार, अनिता जैन ये लोग कंपनी के प्रोमोटर हैं। प्रोमोटर होर्डिंग प्री इशू 78.70% है। दोस्तों, एक कंपनी 2013 से काम कर रही है और अब जाके आईपीओ के थ्रू मार्केट में एंट्री करने वाली है। बाकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो 2024 में एसेट्स 155 करोड़, 2025 में सीधे 598 करोड़, टोटल इनकम 505 करोड़ से बढ़ के 551 करोड़। प्रॉफिट की बात करें टैक्स चुकाने के बाद तो 51 करोड़ से बढ़ के 77 करोड़, इबिप्टा 71 करोड़ से बढ़ के 106 करोड़, नेटवर्थ 73 करोड़ 60 लाख से बढ़ के 309 करोड़। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस 73 करोड़ से बढ़ के 272 करोड़। टोटल बोरोइंग भी बहुत तगड़ा बढ़ गया है, 61 करोड़ से बढ़ के 114 करोड़ हो गया है। दोस्तों, इसकी जो मार्केट कैप है 3,042 करोड़ की है। अब बात करते हैं नंबर की, क्योंकि इन्वेस्टिंग में असली मज़ा तभी आता है जब फिगर समझ आए। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है। मतलब अगर कंपनी के पास 100 रुपये इक्विटी है तो वो 40 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक दुकान है और आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और 40,000 प्रॉफिट आए तो ये आरओई का कंसेप्ट है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54%। मतलब कंपनी अपने टोटल कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। हाई आरओसी एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। यहाँ पे डेट पर इक्विटी 0.37, मतलब कंपनी कम डेट पे चल रही है। एक से कम रेशियो हमेशा सेफर माना जाता है। पैट मार्जिन 14%, मतलब 100 रुपये की सेल पे कंपनी 14 रुपये का नेट प्रॉफिट कमा रही है। इबिप्टा मार्जिन 19%, मतलब कंपनी के ऑपरेशन काफ़ी प्रॉफिटेबल और कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा है। इन सब केपीआई से क्लियर है कि सोलर वर्ल्ड एनर्जी एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। दोस्तों, इसकी जो रजिस्ट्रार कंपनी है वो MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है।
तो दोस्तों सोलर वर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ एक धमाका हो सकता है उन इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बेट लगाना चाहते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आपको क्या लगता है, क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए शाइनिंग स्टार बनेगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कोई भी अपडेट लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।